कहानी के शुरुआत में हमें एक बस के अंदर काफी सारे लोगों को एक साथ दिखाया जाता है जो सभी एक गुड फ्रेंड्स चर्च कैंप नाम के जगह पर जा रहे थे जो उन्हें स्प्रिंग ब्रेक कैंप की तैयारी करनी थी। उसी बस में हमें डग नाम के उनके डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो सभी के सामने आकर वो उस चर्च के गतिविधियों के बारे में बताने लगा कि कैसे वहां पर जाकर इन्हें काम करने होंगे। डग अपने हाथ में एक जार लेकर सभी से कहने लगा कि अगर जिसने भी अच्छा काम किया तो उनका एक कंचा यानी मार्बल इसमें डाला जाएगा और जिसने बुरा काम किया तो इस जार से एक एक करके मार्बल उसके लिए निकाल दिया जाएगा। वहीं अगर यह जार एक हफ्ते में भर जाती है तो सभी को पिज्जा पार्टी दी जाएगी। यह सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पीटर को दिखाया गया जो वो अपने मोबाइल में कुछ तस्वीर ले ही रहा होता है। उसी टाइम वहीं से वही गुड फ्रेंड्स वाली बस गुजरती है जिसकी तस्वीर उसके मोबाइल में कैद हो गई, जिससे उसे पता चल गया कि उन सारे लोगों पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ के जंगल में एक बिगफुट नाम का कोई राक्षस घूम रहा है जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारकर खा जाता है। इधर सभी कैंप तक पहुंच चुके थे। बस से सभी को उतर जाने के बाद दिखाया गया कि बस ड्राइवर काफी गुस्से में लग रहा था और वो अपने बस को लेकर वहां से चला गया कि तभी चलते हुए रास्ते में उन्हें दो लड़कियां दिखाई देती हैं जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और उन्हें देखकर बस ड्राइवर अपने बस को रोक दिया और दोनों को अपने फायदे के लिए अपने बस में बैठा लिया। अब जहां पर इनकी बस रुकी हुई थी वहीं पर एक ऐसे आदमी को दिखाया गया जिसके हाथ में जंजीर लिए अपने पीछे बग्घी पर बड़े बड़े पैनकेक लिए उनके बस के पास जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ी मौजूद था। सबसे पहले वो बस के दरवाजे को खोलकर बस में घुस गया और उसी कुल्हाड़ी से एक ही वार में दोनों लड़कियों का सर उनके धड़ से अलग कर दिया, जिससे उनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। बस ड्राइवर ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उसकी हवा टाइट हो गई। उसी टाइम उसके पास वही बड़े बड़े बालों वाला राक्षस आ जाता है जो इंसानों से 2 गुना बड़ा दिखाई दे रहा था। वो फौरन से अपने लाए हुए रॉड को उस बस ड्राइवर के सिर के नीचे से घुसाकर बस के छत के आर पार कर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। दिखाया गया बड़े बाल वाला आदमी बस ड्राइवर और उन दोनों लड़कियों का सारा खून को अपने पैनकेक पर डाल रहा था। इधर उसी टीम के 2 लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल के एक जगह पर बैठकर नशे कर रहे थे। उसी दौरान उस जगह का ओनर आकर उन्हें पकड़ लिया और उनसे जबरन काम करवाने लगा, लेकिन वो दोनों दोस्त उस आदमी को नशा करना सिखा देते हैं, जिससे वो आदमी उस नशे में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे हर चीज असली लगने लग जाती है। इसी का फायदा उठाकर वो दोनों दोस्त वहां अपनी जगह 2 डमी रखकर भाग गए, जबकि वही डमी उस आदमी को असली दिखाई देने लगा था कि तभी उसी दौरान उसके पास वही राक्षस आ जाता है। अचानक से पीछे मुड़कर देखने पर उसे उस राक्षस में अपना पत्नी दिखाई देने लग गई थी, क्योंकि उसका नशा अब उसकी सीमा पार कर रही थी। वो नशे में इतना डूब गया था कि वो उसके पास जाकर उसके बालों को अपने पत्नी की बाल समझकर उसे सूंघने लगा। यही चीज उस राक्षस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो उसे उसके गले से पकड़ लिया। यहाँ उस राक्षस के आंखें दिखाया जाता है जो बिल्कुल गुस्से से लाल हो चुके थे। वो उसके गले को दबाते हुए उसे हवा में टांग लिया और फिर अपने हाथों से उसके चेहरे को इतना जोर से दबाता है कि उसका सर उसके रीढ़ की हड्डी लिए उसके धड़ से अलग हो जाती है और उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इधर भागते हुए वही दोनों दोस्त बेथ नाम के लड़की के पास आ जाते हैं जो बेथ अपने दोस्तों के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी। उसी के पीछे उस दोस्त में से एक उसके पास चला गया और एक दूसरी तरफ चला जाता है। इधर डॉक्टर पीटर को रेंजर स्टेशन के अंदर दिखाया गया जो रेंजर ऑफिसर को बताने आया था कि इस जंगल में एक राक्षस घूम रहा है और कुछ दिनों से इस इलाके में कुछ खतरनाक हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग उसे बिगफुट समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल पीटर चाहता है कि उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाए और इस बात पर एक्शन लिया जाए, लेकिन ऑफिसर उस पर गुस्सा होने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि पीटर उसके साथ किसी तरह का मजाक कर रहा है। लेकिन तभी पीटर उन्हें कुछ दिनों पहले हुए घटनाओं के न्यूज़पेपर के कट पीस दिखाया, जिससे उन्हें अभी भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यह सब उन्हें जब बकवास लगा तो ऑफिसर पीटर को वहां से भगा देती है। दूसरी तरफ गुड फ्रेंड्स चर्च कैंप का एक सदस्य तालाब के किनारे नहा रही लड़कियों को गंदी नजरों से देखने लग जाता है। उसी टाइम उसे कुल्हाड़ी से कुछ काटने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, अचानक से एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर ही गिर गया और उसका खून उसके पैनकेक पर गिर जाता है। उसी टाइम दिखाया गया कि वो पैनकेक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मतलब वो राक्षस सिरप की तरह लोगों का खून पैनकेक पर लगाकर खा रहा है। इधर दोनों दोस्तों में से एक को दिखाया गया जो जंगल में अपने दोस्त को ढूंढते हुए घूम रहा था कि उसी दौरान उसके सामने वही बड़ी बड़ी पैनकेक दिखाई देती
लेती है कि तभी अचानक से वो राक्षस उसे उसके गले से पकड़कर उसे दबाने लगा। वो उसके गले को इतना जोर से दबाता है कि उसकी चीख को उसका इंतजार कर रही गर्लफ्रेंड सुन लेती है और वो खोजने के लिए फौरन से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है और उसका मजे ले रहा है, इसीलिए अब वो फौरन से उसे बाहर आने के लिए कहने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसके पैर के पास उसके बॉयफ्रेंड का सर आकर गिरता है। दरअसल वो अजीब सा दिखाई दे रहा राक्षस उसके बॉयफ्रेंड का सर उस झाड़ियों के पीछे तोड़ रहा था। अभी लड़की कुछ सोच समझ पाती, अचानक से वही राक्षस उसके ठीक सामने आ जाता है और उसे जोर से पकड़कर दबाते हुए उसके पूरे बॉडी को इस तरह तोड़ने लगा जैसे कोई लकड़ी तोड़ रहा हो। लड़की को अपनी जान की भीख मांगने का मौका तक नहीं मिलता और उसके पूरे बॉडी को तोड़कर उसे एक टेबल का शेप दे देता है। पहले राक्षस अपने पैनकेक को उसके ऊपर रखकर खाना चाहा, लेकिन उसे जब अनस्टेबल लगा तो उस लड़की को उठाया और जोर से पेड़ पर फेंक कर मारा, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इधर रेंजर स्टेशन में डेप्यूटी काफी मजे से पैनकेक खा रहा था। वहीं ऑफिसर पीटर के दिए हुए न्यूज़पेपर को देखकर सोच रही थी कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। अभी जैसे ही फोन पर बात कर ही रही थी कि अचानक उसे कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देने लगा। डरते हुए वो अपने गन को निकालती है और अपने ऑफिस से बाहर चेक करने के लिए निकल गई, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही उसने ऑफिस में जाने के लिए पीछे मुड़ा, अचानक से उसके ठीक सामने वही राक्षस आ जाता है और जोर से उसे नीचे मारते हुए फेंक दिया था। लेकिन बिना सोचे समझे ऑफिसर उसे अपने गन से भुनना शुरू कर दिया। लगातार गोली खाने से वो नीचे गिर जाता है। पास जाकर देखने पर वो राक्षस उसके नजर में मर चुका था, लेकिन फिर भी अपने संके को दूर करने के लिए उस पर और भी गोली मारती है और जल्दी से कॉल करने के लिए ऑफिस के अंदर गई। अचानक उसके पीठ में अपने कुल्हाड़ी को उसने स्टैब कर दिया, यानी वो राक्षस मरा नहीं था। ऑफिसर अपने टेबल से सारे चीजों को फेंक कर उसे मारती है। साथ ही जिस सिरप को डेप्यूटी पैनकेक में डालकर खा रहा था उसे उठाकर जैसे ही उसके ऊपर फेंक कर मारा, राक्षस जलने लग जाता है और वहां से भाग गया। इधर बेथ लंबरजैक नाम के बटर को मिलाकर खाने के लिए रेसिपी बनाती है, जिसे किसी को भी पसंद नहीं आता और जब किसी को पसंद नहीं आता तो सारे लोग उससे खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। साथ में काफी मजे से पार्टी करने लग गए। सभी लोग काफी मजे से टाइम को स्पेंड करने में लगे ही थे कि तभी अचानक से दीवार को तोड़कर राक्षस उनके रूम में घुस जाता है, क्योंकि उसने इनकी सोर्स से यहाँ के लोकेशन का पता लगा लिया था। वहाँ के बाकी लोग तो फौरन से भाग निकलते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जिसने अपने दोस्त के साथ नशे कर रहा था वो उस राक्षस के हाथ लग जाता है। बड़े बाल वाला राक्षस उस लड़के को दीवार में लड़ा लड़ा कर तब तक मारता है जब तक उसकी जान पूरी तरह से नहीं निकल जाती। इधर वो दोनों लड़कियां जो लास्ट में निकली हुई थीं, वे जंगल से होता हुआ कैंप के लिए भागने लग गईं कि तभी अचानक वे पीछे वाली लड़की का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो पेड़ में बंधा हुआ रस्सी से लटक जाती है। दूसरी लड़की जब उसने मदद के लिए गुहार लगाने लगी तब वो लड़की उसकी मदद किए बगैर ही वहां से भाग जाती है कि तभी अचानक से वही राक्षस उस लटक रही लड़की के पास आकर उसके माथे में लकड़ी को मारकर घुसा देता है। साथ ही उसे किसी टोटी की तरह चालू कर दिया, जिससे उसका सर से पानी की तरह खून उसके निकलकर पैनकेक पर गिरने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसके पास थोड़े ही पैनकेक बचे हुए थे, यानी वो काफी सारे पैनकेक को खा लिया है। इधर दूसरी वाली लड़की इतना डर चुकी थी कि भागते भागते वो अपना रास्ता ही भूल जाती है कि तभी अचानक जोर से राक्षस अपने पैनकेक से उसके चेहरे पर मारता है, जिससे वो नीचे गिर गई, लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई तक नहीं देता। इतना ही नहीं, बहुत हिम्मत करके वो फिर से भागने लगी। इधर उधर अभी देख ही रही थी कि अचानक से उसने अपने पैनकेक से उसके चेहरे पर मार दिया। अब लड़की इतना बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी कि उससे चलना तो दूर बोला ही नहीं जा रहा था। राक्षस अपने पैनकेक को हाथ में लिए उसके पास आता है और उसी से उसके चेहरे पर तब तक मारने लगा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। रात में डॉक्टर पीटर को अपने कार से कहीं जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके गाड़ी के सामने रेंजर ऑफिसर आ जाती है जो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। पीटर पूरी तरह से समझ चुका था यह किसी ने नहीं बल्कि उसी राक्षस ने किया होगा, इसीलिए फौरन से ऑफिसर को अपने कार में बैठाकर वहां से निकल गए। वहीं रेंजर ऑफिस से डेप्यूटी बाहर निकलकर रेंजर ऑफिसर को आवाज लगाने लगा और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने राक्षस का वही पैनकेक नजर आता है। यह देखकर
देखकर वो काफी खुश हो गया, मगर तभी उसके पीछे अब राक्षस आ गया और फौरन से उसके पीछे पीठ पर वार करने लग गया, जिससे उसके खून से पूरा उसका पैनकेक भीग जाता है और उस डेप्यूटी का भी मौत हो गया। इधर कार में डॉक्टर पीटर एक लंबर जैक नाम के बटर वाले डब्बे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले वो कैंप में जाकर डग के साथ साथ सभी लोगों को बताया कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों की जान गई उन्हें मारने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि लंबर जैक है। जबकि उसका पहले नेहेमिया ईस्टरडे नाम हुआ करता था। उसने सभी को वही लंबर जैक वाली बटर पैकेट, यानी जिसकी बटर से बेथ ने रेसिपी बनाई थी, वही दिखाते हुए वो उन्हें बताने लगा कि आज से कई साल पहले यानी 1892 में एक कंपनी का ओनर अपने जंगल में शिकार के लिए निकला था। अचानक उसे किसी चीज की खुशबू आने लग गई। खुशबू इतना अट्रैक्टिव था कि वो उसका पीछा करते हुए एक घर तक पहुंच गया जहां से वो खुशबू निकल रही थी। उसी घर में एक लंबर जैक रहता था और उसी टाइम लंबर जैक अपने परिवार के लिए पैनकेक बनाने में लगा हुआ था। लंबर जैक उस आदमी को भी पैनकेक खिलाया, जिसे खाकर वो सोचने लगा कि आज से पहले मैंने इतनी टेस्टी पैनकेक नहीं खाए। यहीं से उसके अंदर ऐसी लालच आ गई जिससे वो काफी अमीर हो सकता था। इसीलिए वो लंबर जैक को कुछ पैसे की लालच देता है और कहने लगा कि जो तुमने पैनकेक बनाया है उसकी रेसिपी बता दो। लेकिन लंबर जैक उसके लिए साफ इनकार कर दिया। ऐसी बात सुनकर उस आदमी के अंदर का शैतान जाग गया। वो काफी गुस्से में लंबर जैक का सर उसके ही सिरप में डुबोकर उसकी जान ही ले लेता है। घर की छानबीन करने पर उसे उसके पैनकेक की रेसिपी मिल गई और उसी रेसिपी को यूज करते हुए वो लालची आदमी यानी जेप्सन अपनी नाम से एक कंपनी ओपन किया। इतना ही नहीं, उसकी ब्रांड काफी फेमस हो गई और वो काफी रिच मैन भी बन गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ठीक 30 साल बाद लंबर जैक अपने कब्र से निकलकर बाहर आ गया और अपने बदले को पूरा करने के लिए अपने रास्ते में जिसे भी देखता था उसे मारता ही चला जा रहा था। जैसे ही अभी हमने देखा, अब सवाल खड़ा यहाँ ये होता है कि यह सारी बात डॉक्टर पीटर को कैसे पता था, क्योंकि बचपन में उसने उसके ऊपर भी अटैक किया था, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए निकल गए थे। डॉक्टर पीटर की बात सुनकर सभी को लगने लगा कि यह आदमी बिल्कुल पगला गया है, इसीलिए वे उसे वहां से भगा दिए। लेकिन जाते जाते उसने सभी से कहने लगा कि अगर उसने अपने सारे पैनकेक को खत्म कर लिए यानी उसे खा लिए तो वो काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। अगले दिन सभी डिनर करने के लिए बैठे थे और उन्हें आज पैनकेक ही खाना था। डायरेक्टर भी वहीं पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अपने आगे की पैनकेक को उठाया, उसके हाथ में किसी का चेहरा निकलता है जो बिल्कुल पैनकेक के शेप में काटा गया था। यह देखकर डायरेक्टर के साथ उसके साथ बैठी हुई लड़की चिल्लाने लगे। उसी टाइम अचानक से लंबर जैक यानी राक्षस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। यह देखकर सभी को अब डॉक्टर पीटर की बातों पर विश्वास होने लग चुका था। अभी वो कुछ सोच समझ पाते, लंबर जैक अपने कुल्हाड़ी को जोर से फेंक कर मारता है, जिससे उसके सामने वाली लड़की वहीं पर मर जाती है। इतना दर्दनाक सीन देखकर सभी के अंदर बौखलाहट पैदा हो गई और सभी छुपने के लिए भागने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक बड़े बाल वाला आदमी लंबर जैक को देखकर इतना शॉक्ड में आ चुका था कि वो अपनी जगह से भाग ही नहीं पाता और लंबर जैक उसके दोनों हाथ को पलक झपकते ही काट कर अलग कर दिया। इतना ही नहीं, वो उसके सर को इस तरह उखाड़ा कि वो सीधा उसके पैनकेक पर जा गिरा। इधर डरते हुए डग एक कमरे में छुप गया जहां पर बेथ के साथ उसके सारे दोस्त छुपे हुए थे और दरवाजे के बाहर लंबर जैक सभी को मौत के घाट उतार रहा था। उनकी चीखें रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। एक लड़की अंदर आने के लिए दरवाजा पीटने लग गई, लेकिन उसी टाइम लंबर जैक आकर उस लड़की को मार देता है। जैसे ही रात हुआ, डग और उसके बाकी के साथी वहां से निकलकर भागने की कोशिश करने लग जाते हैं कि तभी दरवाजा तोड़कर लंबर जैक अंदर आ गया। लंबर जैक की आंखें अब पहले से ज्यादा गुस्से वाली दिखाई दे रही थीं। जल्दी से दरवाजे को उठाकर उनमें से एक लड़का उन्हें वहां से भाग जाने को कहने लगा, लेकिन खुद वो नहीं भागता कि तभी अचानक से लंबर जैक अपने रॉड को उसके सीने से आर पार कर देता है और उसे अंदर लेकर चला गया। जंगल की तरफ भागते हुए बेथ की दोस्त जेसी बहुत शांति से बैठी हुई देखती है, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। रेगी नाम का लड़का जैसे ही उस लड़की को हाथ लगाया, अचानक उसका पूरा बॉडी कटकर अलग हो
जाता है। दरअसल यह लंबरजैक ने ही किया था। भागते हुए दोनों कैंप के गैराज में आ जाते हैं। उसी दौरान लंबरजैक का पीछा करते हुए डॉक्टर पीटर भी इनके पास आ जाता है। पीटर अपने साथ सिरप लेकर आया था क्योंकि रेंजर ऑफिसर ने बता दिया था कि उसके ऊपर सिरप डालने से लंबरजैक जलने लग जाता है। लेकिन तभी डायरेक्टर डग उनकी ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। कहने लगा कि सारे लोग मरोगे लेकिन मैं नहीं। इतना कहकर वो यहाँ से भागने लग जाता है। भागते हुए अचानक से डग का कमर से नीचे का हिस्सा कटकर आगे भागते हुए नीचे गिर जाता है और उसका ऊपर वाला बॉडी एक कंटीली वायर पर लटक जाता है। मतलब अब डग भी लंबरजैक के हत्थे चढ़ गया था। उसके खून से लंबरजैक अपने पूरे पैनकेक को खा जाता है और जैसे ही उसका पूरा पैनकेक खत्म हुआ तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। बेथ और रेगी दोनों कटर मशीन लेकर लंबरजैक के घर में जाते हैं जहां पर उसने अपने पैनकेक को बनाया था। उसी दौरान वहां पर लंबरजैक भी आ गया। रेगी से कटर मशीन चालू जब नहीं होता तो लंबरजैक उसके मशीन को उठाकर बाहर फेंक दिया और रेगी के गले को दबाते हुए जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ा उसी टाइम डेप्यूटी वहां आ जाता है। मतलब वो अभी मरा नहीं था लेकिन इस बार लंबरजैक उसके पेट में अपना हाथ घुसाकर उसके सारे अंतड़ियों को बाहर निकाल देता है और उसी अंतड़ियों को उसके मुंह में घुसा देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन तभी डॉक्टर पीटर फौरन से आकर लंबरजैक को गन से उड़ा देता है लेकिन लंबरजैक को कुछ नहीं होता और वो उठकर अपने कुल्हाड़ी को उठा लिया। बाहर निकलकर सबसे पहले पीटर को मारकर गिरा देता है और बेथ को गले से पकड़कर घर के अंदर फेंकता है जहां उसे बड़े से सिरप का ड्रम दिखाई दे दिया। जिसके बाद वो अपने पूरे बॉडी पर सिरप लगा लिया। यह देखकर लंबरजैक गुस्से से पागल हो गया और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बेथ भी उसके सर को पकड़कर जलाने लग जाती है जिससे उसका पूरा शरीर जलकर तड़पने लग जाता है। बेथ भी घर से बाहर आ चुकी थी और उसी दौरान लंबरजैक के साथ पूरा घर ब्लास्ट हो गया और हमेशा के लिए लंबरजैक मारा जाता है। अगली सुबह दिखाया गया डॉक्टर पीटर के साथ बेथ, रेगी और रेंजर ऑफिसर की जान बच चुकी थी और उन्हीं चारों को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।